हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फॉरएवर प्रयास एजुकेशन चैनल में। और मैं डॉक्टर शशि शास्त्री संस्कृत कहानी के क्रम में आज एक नई कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत ही शिक्षाप्रद और बहुत अच्छी कहानी है। चलिए हम शुरू करते हैं बिना विलंब किए आज की अपनी कहानी। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिलस्य यानी कि जो गुफा होती है, बिल होता है, उसकी वाणी यानी कि आवाज, न माने नहीं, कदापि में श्रुता कदापि कभी भी, मैं यानी कि मैंने या मेरे द्वारा श्रुता सुनी गई है, यानी कि गुफा को बोलते हुए मैंने कभी नहीं सुना है। ये एक कहानी है। हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से गुफा बोलती है। चलिए एक बार की बात है कि कस्मिंचित वने खरन खर नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म। कस्मिंचित वने किसी जंगल में खरन खर नाम का एक सिंह यानी कि शेर प्रतिवस्ति में रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्त न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। स वह कदाचित कभी इतस्ततः इधर उधर घूमता हुआ भूख से व्याकुल, और उसको कहीं भी आहार नहीं प्राप्त होता है या उसको भोजन प्राप्त नहीं होता है। ततः सूर्यास्त समय एकाम महतिम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत। अतः इसके बाद में सूर्यास्त यानी कि शाम के समय वो एक महतिम गुफा दृष्टवा एक बड़ी गुफा को देखता है और सोचता है, नूनम निश्चय ही इतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीव आगच्छति, कि इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता होगा। यानी कि उस गुफा को देखकर वो अपने मन में सोचता है, शाम हो चुकी है और वो सोचता है कि अवश्य ही रात में इस गुफा में कोई ना कोई जीव आता होगा। अतः अत्र एव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसीलिए यहाँ पर ही निगूढ़ो छुप करके बैठ जाता हूँ और फिर जो आएगा उसका मैं शिकार कर लूंगा। इस प्रकार से शेर सोचता है और गुफा के अंदर छिप जाता है। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रीगाल समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे थोड़े समय के बाद में जो उस गुफा का स्वामी है, दधिपुच्छ उसका नाम है, और वो एक शिकार है, यानी कि एक शियार वहां पर समागच्छत आता है, क्योंकि शाम हो गई। अब जो गुफा में रहता है वो एक शियार है, वो शाम के समय, रात के समय अपनी उस गुफा में आराम करने के लिए वहां आता है। सच यावत पश्यति तावत सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। अब वो जो शियार वहां आता है तो वो क्या देखता है कि वो देखता है कि शेर के पद पद्धति पैरों के निशान गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में जाते हुए दिखाई देते हैं। नैचे बहिरागता, वापस आते हुए नहीं, वो पैरों के चिन्ह ही देख लेता है कि गुफा के अंदर सिंह के पैरों के निशान जाते हुए हैं लेकिन बाहर आते हुए नहीं है। शिगालय चिंतित, तो शियार सोचता है, अहो विनिष्टो अस्मि, अरे भाई ये तो विनाश हो गया। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि। अब निश्चित रूप से ये उसको समझ आ गया कि ये सही बात है और इसमें कोई भी तर्क नहीं है कि इस बिल के अंदर या इस गुफा के अंदर शेर है। तत्किम करवाणी, अब क्या किया जाए। एवं विचिंत्य, इस प्रकार से सोच करके दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध। भो बिल किम न स्मृषि। अब क्या करूं ये सोच करके वो क्या करता है, गुफा से थोड़ा दूर चला जाता है और वहां जाकर के रवम क्रतुम आरब्ध, जोर जोर से आवाज करना या चिल्लाना शुरू करता है। भो बिल, अरे ओ गुफा, अरे ओ गुफा, किम न स्मृषि, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन्मया त्वया सह समय कृतो अस्ति, यत् यद अहम बह्यात् प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकर्षयसि। अरे यन्मया त्वया सह समय, जब मैंने तुम्हारे साथ समय व्यतीत किया था तो मैंने तुम्हें कहा था कि जब मैं बाहर से आऊंगा तो तुम मुझे आवाज लगाना। यदि त्वाम माम न आव्यसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि, और अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं किसी दूसरे बिल में चला जाऊंगा या दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। इस प्रकार से वो शियार कहता है कि अरे वो गुफा, मुझे बुला लो, मैं यहाँ खड़ा हूं। अर्थ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत।
अब गुफा में कौन है? पहले से छिपा हुआ शेर है। अथ इस प्रकार से एतत् श्रुत्वा सुनकर के सिंह अचिंत्यत शेर सोचता है, नूनम एशाम गुहा स्वामिने सदा समाहनम करोति। क्या ये सच में ये गुफा रोज अपने स्वामी को हमेशा, सदा मतलब हमेशा, उसको ऐसे ही बुलाती होगी? परंतु मद भयात न किंचितवती, परंतु हो सकता है कि मेरे भय से कुछ नहीं बोल रही हो, क्योंकि आज मैं इसके अंदर हूं तो हो सकता है ये गुफा भी मुझसे डर गई हो और मेरे भय से कुछ बोल नहीं रही हो। अथवा साधिवदम उच्यते, क्योंकि सही ही कहा गया है, भय सन्नस्त्राम मनसाम हस्तपाद आदि क्रिया प्रवंते न वाणी च वेपथु च अधिको भवेत्। कि सही ही कहा गया है कि जिस प्रकार से भय संत्रस्त मनसा, भय इत्यादि से संत्रस्त जो मन होता है तब क्या होते हैं, हमारी हाथ पांव की जो क्रिया है वो ठीक से काम नहीं करती है, और जो वाणी है वो भी क्या करती है, कपकपा जाती है, या वाणी भी हमारा साथ नहीं देती है। इस प्रकार से वो सिंह सोचता है, इसीलिए शायद ये भय के कारण ही ये गुफा भी आवाज नहीं कर रही है, नहीं बोल रही है। तद अहम अस्य आह्वानं करोति, तो फिर चलो मैं ही उसको बुला लेता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य में भोजन भविष्यति, अब मैं उसको बुलाऊंगा तब वो गुफा में आएगा और मैं उसका भोजन कर लूंगा, तभी तो वो मेरा भोजन बनेगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रीगालस्य आह्वानम अकरोत्। इस प्रकार से विचार करके शेर ने अचानक से श्रीगाल को बुलाना या उसका आह्वान करना शुरू किया। सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनि न सागुहाम उच्च श्रीगालम आह्वयत। अब जब उसने जोर से शेर ने आवाज लगाई या दहाड़ लगाई तो उससे उसकी उस ध्वनि से सागुहा, वो जो गुफा है वो बहुत तेज गूंजी, और श्रीगालम आह्वयत यानी कि उसने बहुत तेज दहाड़ से उस गुफा में से आवाज लगाई। अनेन अन्यापि पशु भयभीता अभवन्, और इससे तो और जो पशु थे, जो जंगल में और पशु थे वो भी भयभीत हो गए। श्रीगालो अपि ततः दूरम पलायमान इमं पठत, श्रीगाल भी या वो शियार भी दूर से दूर पलायमान चला जाता है, और इस प्रकार से पढ़ता है, क्या पढ़ता है कि अनागतम ये कुरुते से शोभते से सोच्यते यो न करोत्य अनागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा विलक्ष्यमाणी न कदापि मे श्रुता। कि जो कोई भी व्यक्ति होता है वो आने वाले दुख को या विपत्ति को सोच करके कार्य करता है, वो हमेशा ही शोभा को प्राप्त होता है या उसका कार्य हमेशा सफल होता है। और जो उस आने वाले के विषय में या उस दुख के विषय में नहीं सोचता है, वो उस कार्य को करता है तो निश्चित रूप से उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यानी कि अगर हम पहले से किसी कार्य के बारे में सोच के जब हम कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसमें सफलता मिलती है। वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, इस वन में रहते हुए मुझ में बुढ़ापा आ गया, लेकिन मैंने तो गुफा को बोलते हुए कभी सुना ही नहीं है। कौन कहता है? ये शियार कहता है। ये तो मेरा एक आइडिया था कि मैं कहूंगा कि गुफा मुझे बुलाती है, तो निश्चित रूप से उसके अंदर अगर शेर होगा तो वो मुझे बुलाएगा और मुझे ये कंफर्म हो जाएगा कि गुफा के अंदर निश्चित रूप से शेर है। तो शियार ने ये कंफर्म करने के लिए एक चाल चली थी कि गुफा के अंदर शेर है या नहीं है, यानी कि ये उसका एक तरीका था। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कहानी आपको समझ आ गई होगी। ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करते रहें। थैंक यू दोस्तों।